सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज के समय में हम सब रील्स बनाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हैं और ऐसे में हम सब भूल जाते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं। जी हाँ, इसके चक्कर में कई बार हम ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कर जाते हैं जिसके बाद हमें पछताने का भी मौका जो है वो नहीं मिलता। और रील से जुड़ी हुई ऐसे कई मामले जो हैं वो अब तक सामने आए हैं जिसमें भरपाई करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी हाँ, इसी से जुड़ा हुआ एक मामला जो है वो बेहद ही दुखद मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर एक 13 वर्ष के एक बच्चे ने पिस्टल से खेलते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है वो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से सामने आया है, जहां पर रील्स बनाते समय जो है एक 13 वर्ष का बच्चा जो है वो छत पर जाता है और पिस्तौल उसके पास कहाँ से आती है इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। वो पिस्तौल के साथ जो है वो रील बनाने लगता है और ऐसे बनाते बनाते उसके हाथ से वो पिस्तौल चल जाती है, जो कि 7 mm की पिस्तौल से जो है वो गोली निकल जाती है और जिसके बाद वो गोली जो है वो सीधा उसके दिमाग पर यानी कि सिर पर जाके उसके लगती है और वहीं पर मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे में जब इस गोली की आवाज़ जो है सुनते हैं आस पड़ोस वाले, घर वाले, तो वो दौड़े दौड़े छत पर आते हैं। जैसे ही छत पर आते हैं तो उस बच्चे को जो है नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ पाते हैं और उसी तरह से उसे अस्पताल जो है नज़दीकी अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ उसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित जो है वो कर दिया जाता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस में पुलिस द्वारा जो है पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है और मौके पर उस समय वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जब पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहां पर पता चला कि एक बच्चा जो उसका दोस्त है वो वहाँ पर मौजूद था। और पूछताछ पर उस बच्चे ने बताया कि आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो बच्चा है उसकी आयु 13 वर्ष की है और साथ ही साथ इसका नाम है सैफुल इस्लाम जो है वो इसका नाम था। और सैफुल इस्लाम के बारे में उस बच्चे ने बताया, उसके दोस्त ने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल चलाने का शौकीन था, रील्स बनाने का शौकीन था और ये कहीं से पिस्तौल जो है वो लेके आता है और वहाँ पर वो पिस्तौल से जो है वो रील बनाने के लिए, क्योंकि कई बार रील्स को कि ताकि हमें ज़्यादा लाइक्स आएँ, ज़्यादा कमेंट्स आएँ या फिर हमारी रील्स में हम काफ़ी ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ कर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उसके दोस्त द्वारा ये बताया गया कि वो पिस्तौल से खेल रहा था और रील्स जो है वो बना रहा था, लेकिन इसी के चलते अचानक जो है कहीं उससे जो है गोली चल जाती है और गोली वो सीधा उसके सिर पर लगती है और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जी हाँ, बड़ा ही दर्दनाक ये मामला जो है वो सामने आया है। अक्सर ही हम देखते हैं कि कई बार रील्स के चक्कर में, क्योंकि आज के समय में हर कोई रील्स बनाने का शौकीन है, तो वो ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह की रील्स बना रहे हैं या हम क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये आज का पहला मामला नहीं है जहाँ पर आज रील से किसी बच्चे की जान गई है रील्स बनाते हुए। इससे पहले भी कई मामले जो हैं वो इससे जुड़े हुए आए हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा भी गया है कि आम जो लोग हैं जो रील्स बनाते हैं वो भूल जाते हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां पर एक महिला जो है वो गाड़ी का नियंत्रण खो देती है रील्स के चक्कर में और जाके खाई में गिर जाती है, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया जाता है। तो इसके साथ कई जुड़े हुए ऐसे मामले भी जो है वो सामने आए हैं, लेकिन इसमें ये भी देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि हमें अपने बच्चों पर भी खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके पास क्या है क्या नहीं। वो बाहर से आ रहे हैं तो क्या लेके आ रहे हैं क्या नहीं लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा माता पिता का भी जो है या फिर घर वालों का भी फर्ज जो है वो बनता है कि हमें अपने बच्चों की पूरी देखभाल करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, उनके बारे में जांच पड़ताल भी करनी चाहिए कि क्या कुछ उनके पास है, आज के वक्त में वो क्या कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, हर चीज़ का। क्योंकि इस समय साफ तौर पर ये भी पुलिस अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस समय इस बात की अभी जांच चल रही है कि वो पिस्टल किसकी थी, वो कहाँ से लेके आया था। क्योंकि बताया जा रहा है कि घर वालों की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन
ये पिस्तौल उस बच्चे के पास आई कहाँ से, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही जो है वो सामने आता है। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो बड़ा ही दुख भाई इस समय दर्द भरा मामला जो है वो सामने आया, दर्दनाक मामला जिसमें एक 13 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई क्योंकि वह रील बना रहा था पिस्तौल का इस्तेमाल करते, और वहीं से रील बनाते बनाते उस पिस्तौल से गोली जो है वो चल जाती है और सीधा उसके दिमाग पर लगती है, जिसके बाद उस बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, क्या कुछ कहना है आपका, अपने विचार भी ज़रूर साझे कीजिए और कमेंट सेक्शन में ओम शांति RIP लिखना ना भूलिए। आप भी अपने बच्चों का ज़रूर खास ख्याल रखिए, और अगर आप भी रील बनाने के शौकीन हैं तो जब भी आप रील बनाते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ना हो आज रील्स के चक्कर में आपको कल पछताना पड़ जाए और पछताना जो है वो आपके लिए भारी हो। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।